वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आई हूँ आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी AAO के बारे में, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जो रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बीपीएससी ने बहुत वक्त बाद AAO के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला है और जिसका एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है। तो आज हम क्या बात करेंगे कि इसके लिए क्या सिलेबस है, हमें क्या पढ़ना है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कैसे होगा, ये सब कुछ बिल्कुल डिटेल में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। बहुत वक्त के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने AAO के लिए वैकेंसीज़ निकाली हैं। टोटल 138 वैकेंसीज़ हैं। हमने जो वैकेंसी के बारे में और जो हमारा नोटिफिकेशन है उसमें क्या कब अप्लाई करना है, क्या फ़ी है, ये सब कुछ पहले एक वीडियो में डाल चुके हैं हम। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उस वीडियो को भी जाकर देखिए। और अब हम आगे बात करने वाले हैं आज सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें, क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, क्या कैसे एग्ज़ाम प्रोसीजर है, इन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो बीपीएससी है यानी कि हमारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। बीपीएससी ने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए 138 पोस्ट हैं। टोटल 138 वैकेंसीज है। काफ़ी टाइम बाद इतनी वैकेंसीज आई हैं। 138 बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है AAO के लिए। और देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, एग्ज़ाम होगा, आपको एग्ज़ाम देना होगा। और एग्ज़ाम कैसे होगा, प्रीलिमिनरी होगा यानी कि प्रीलिम्स होगा हमारा, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा और जो थर्ड राउंड है वो इंटरव्यू, यानी कि 3 स्टेजेस हैं यहाँ पे एग्ज़ाम में। 3 स्टेजेस में हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। हमारा जो फर्स्ट स्टेज होगा वो प्रीलिमिनरी है, प्रीलिम्स का होगा। सेकंड हमारे पास मेंस एग्ज़ाम होगा। जो भी लोग प्री को क्वालिफाई करेंगे वो मेंस में जाएंगे और जो भी लोग मेंस को क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू में जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। एग्ज़ाम डेट जो है अभी बीपीएससी ने नोटिफाई नहीं किया है। एग्ज़ाम डेट करीब कुछ वक्त में आ जाएगा। अभी ये बताया नहीं क्या है कि एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट क्या है। एप्लीकेशन जो है वो 17/4 यानी कि 17 अप्रैल से एप्लीकेशन शुरू हो गया है। आप जाइए और अप्लाई कीजिए। और लास्ट डेट क्या है, अंतिम तिथि जो हमारी एप्लीकेशन डालने की है वो है 15/5 यानी कि 15 मई। जो हमारा एप्लीकेशन शुरू हो रहा है वो कब से, 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है और ख़त्म कब हो रहा है, 15 मई पे ख़त्म हो रहा है। ये सब कुछ तो हमने कितने सीट्स है, क्या वैकेंसीज है, किस कैटेगरी की क्या वैकेंसीज है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो उस पर बात ज़्यादा नहीं करेंगे। आज बात करेंगे हम सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या, आज जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। जो भी लोग फॉर्म भरेंगे उन्हें पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा। एग्ज़ाम देख लेते हैं कि क्या होगा। एग्ज़ाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी कि हमें टिक करना होगा, OMR में उसे फिल करना होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। एक से अधिक, मतलब 4 या 5 हमें ऑप्शंस मिले होंगे और उसमें से हमें सही उत्तर चुनना होगा। पूरे कितने क्वेश्चंस आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 150 आएंगे। 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास इस एग्ज़ाम में। और मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे इस एग्ज़ाम के, जो हमारा जो 150 क्वेश्चन है वो मैक्सिमम मार्क्स 150 मार्क्स होगा। यानी कि हमारा जो एक क्वेश्चन होगा 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, 1 क्वेश्चन 1 मार्क, यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। और ऐसे टोटल 150 क्वेश्चन होंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया कि ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क, हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। टाइम एलोकेटेड फॉर दिस एग्जाम विल बी 2 आवर्स। हम यानी कि हमें समय कितना मिलने वाला है, 2 घंटा समय मिलना है 150 क्वेश्चंस को करने के लिए। हमें समय मिलेगा 2 घंटे का। क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल इन बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी। हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, यानी कि किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो क्वेश्चन आएगा वो बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आएगी। एंड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट नेगेटिव मार्किंग इज़ प्रोवाइडेड बाय द ऑफिशियल डिपार्टमेंट ऑफ बीपीएससी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं इस पर अभी कुछ भी तय नहीं है। जनरली इस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। बीपीएससी ने ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है। आप हमारे साथ आगे बने रहिए। जब भी बीपीएससी इस बारे में हमें नोटिफाई करेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब आगे देख लेते हैं। ये तो हमने बात की प्री एग्ज़ाम की।
अब मेंस एग्जाम, प्री एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं जो 150 नंबर का होता है, अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तो आप अगले स्टेज में पहुंच जाते हैं, यानी कि हमारा मेंस एग्जाम। अगला स्टेज है हमारा मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम जो होगा ये सब्जेक्टिव टाइप होगा। हमारा प्रीलिम्स कैसे था, ऑब्जेक्टिव टाइप था, और जो हमारा मेंस एग्जाम होगा ना वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, वो हमारा सब्जेक्टिव होगा, यानी कि हमें इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हें लिखना होगा, कोई टिक आउट करने वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। और इस एग्जाम में, मेंस एग्जाम में 4 पेपर्स होंगे, 4 पेपर्स, 4 पेपर होंगे हमारे पास। हर एक पेपर जो है 300 नंबर का होगा, एक्सेप्ट जनरल हिंदी पेपर विच विल बी 100 मार्क्स। 4 पेपर है हमारे पास, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर। 4 पेपर है। जो फर्स्ट पेपर है ना ये हमारा हिंदी का है, हिंदी जनरल हिंदी जो सामान्य हिंदी होती है वो होगा। ये कितने मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का होगा। और बाकी के जो 3 पेपर है ना वो ईच 300 मार्क्स के होंगे, वो ईच 300 मार्क्स के होंगे, यानी कि 300 नंबर के 3 पेपर ही हमारे पास होंगे। यानी कि टोटल मार्क्स कितना हुआ यहाँ पे, ये 900 और ये 100, टोटल हमारे पास 1000 मार्क्स का मेंस एग्जाम होगा। सो जनरल हिंदी पेपर 100 नंबर का होगा। मैक्सिमम मार्क्स फॉर रिटन एग्जाम विल बी 1000 मार्क्स। मैंने अभी बताया कि मेंस में जो मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, 1000 मार्क्स के मेंस एग्जाम होंगे। और टाइम एलोकेटेड फॉर ईच पेपर विल बी 3 आवर्स। और हर एक पेपर के लिए, ईच पेपर में आपको कितना वक्त मिलेगा, 3 घंटे का वक्त। 3 घंटे का प्रीलिम्स के लिए 2 घंटे का वक्त, और मेंस में हर एक पेपर के लिए 3 घंटे का वक्त मिलेगा। ये तो था हमारा पेपर। अब आगे चलिए बात कर लेते हैं कि आगे और क्या है, और हमारे पास सिलेबस क्या होगा। और यहाँ पे जो मैंने बताया कि जो फर्स्ट पेपर क्या होगा हमारा, जनरल हिंदी का होगा। और ये सेकंड पेपर जो होगा जनरल स्टडीज़ पेपर 1 होगा। और ये जो थर्ड पेपर है ये हमारा जनरल स्टडीज़ पेपर 2 होगा। और ये जो फोर्थ पेपर है हमारा ये ऑप्शनल होगा, यानी हम किसी एक विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में चुन सकते हैं, उस पर हमें 300 नंबर के पेपर को सॉल्व करना होगा। ये ऑप्शनल पेपर हम अपने से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा पेपर ऑप्शनल लेना है। बाकी एक सामान्य हिंदी तो सबको देना है, JS1 भी सबको देना है, JS2 भी सबको देना है। ऑप्शनल पेपर हम अपना खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस पेपर को ऑप्शनल चुनना चाहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिलेबस की। ये तो था एग्जाम पैटर्न। सिलेबस क्या हमें पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, हम कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें, चलिए देख लेते हैं। एग्जाम सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन इज गिवन बिलो। एग्जाम सिलेबस प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें, जो हमारा पहला कदम होता है, पहला स्टेप होता है प्रीलिम्स एग्जाम। अगर इसे हम क्वालिफाई करते हैं तभी मेंस में पहुंचते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो हमारा सिलेबस है वो है जनरल साइंस, यानी साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट, यानी कि करंट अफेयर्स जो हमारे देश में या विदेश में क्या हाल में हो रहा है, कि कौन कौन से इवेंट्स करंट में हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार, चूँकि BPSC का एग्जाम है, BPSC का एग्जाम है, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, तो बिहार से रिलेटेड तो सवाल होंगे ही होंगे। सो हमसे भारत की हिस्ट्री के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में और बिहार के इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। और बिहार के इतिहास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डिटेल में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं तो जनरल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार एंड इट्स मेजर रिवर सिस्टम्स, जो हमारे इंडिया की ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल, बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। नदियाँ कहाँ है, हमारा पठारी क्षेत्र कहाँ है, कौन कौन से इलाके कहाँ है, जो हमारे मिनरल्स के हैं, मिनरल्स और वो कहाँ है, हमारी फैक्ट्रीज कहाँ है, बिहार से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है। क्योंकि ये BPSC का एग्जाम है तो BPSC अपने पेपर में भर भर के बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस देता है। सो बिहार के टॉपिक को हमें नज़रअंदाज नहीं करना। हम जितना इम्पोर्टेंस इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी को देंगे, उतना ही इम्पोर्टेंस हम बिहार की हिस्ट्री और बिहार की ज्योग्राफी को देंगे, क्योंकि ये BPSC का एग्जाम है और बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी की बात करें और इकोनॉमी की बात करें तो राजनीति शास्त्र और इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है, बिहार में क्या इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुआ है, और राजनीति में क्या क्या भारतीय राजनीति व्यवस्था, शासन व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द पार्ट प्लेड बाय बिहार इन इट एंड ऑल्सो क्वेश्चंस ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी, जो हमारे बिहार का क्या योगदान रहा है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का क्या योगदान रहा है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं। और जनरल मेंटल एबिलिटी, अब ये मेंटल एबिलिटी में क्या आ सकता है, मेंटल एबिलिटी में हमारे पास न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है, यानी कि कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। सो यही हमारा मेंटल एबिलिटी में पूछा जाता है। ऑलमोस्ट जो सिलेबस है ये हमारा जो बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है या सीडीपीओ का एग्ज़ाम होता है, ये सिमिलर सिलेबस होता है। हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा, काफ़ी डिटेल में बिहार और इंडिया के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की कि प्रीलिम्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेंस की तरफ। अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस देना है। तो मेंस में जैसा मैंने पहला पेपर बताया था वो हमारा क्या होने वाला है, वो हमारा सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का होने वाला है। जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का जो पेपर होगा। इस प्रश्न में क्या होगा, इस पत्र में प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक सेकेंडरी स्तर के होंगे। इस परीक्षा में सरल हिंदी में अपने भाव को स्पष्टता एवं शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच समझी जाएगी। अंकों का विवरण निम्न प्रकार होगा। यानी मार्क्स किस हिंदी में क्या क्या आएगा। हिंदी में जनरल हिंदी है, हमें कोई मास्टर्स डिग्री की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख लेते हैं कि क्या क्या है जनरल हिंदी में। हमारे पास क्या क्या, निबंध, हमें ए से लिखना होगा, हमें टॉपिक मिलेगा और उस पर हमें निबंध लिखना होगा। ये 30 अंकों का निबंध होगा। व्याकरण यानी कि हमारा ग्रामर, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड 30 अंक के क्वेश्चंस होंगे। वाक्य विन्यास यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस से रिलेटेड हमारे पास 25 अंक के सवाल होंगे। और संक्षेपण यानी कि समरी, संक्षेपण यानी कि समरी, हमारे पास 15 अंकों की समरी हमें लिखने आएगी। तो ये तो था हमारा जनरल हिंदी का पेपर। अब आगे बढ़ते हैं जनरल स्टडीज़ 1 के तरफ। जनरल स्टडीज़ 1 की तरफ जो हमारा जीएस का पहला पेपर होगा उसमें क्या आएगा, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, भारत और भारत की संस्कृति के आधुनिक इतिहास के बारे में। अगेन यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है हमें, एंशंट या मेडाइवल हिस्ट्री हमें नहीं पढ़ना है, केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री हमें भारत और भारत की संस्कृति के बारे में पढ़ना है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस यानी कि हाल ही में जो हमारे देश या हमारे पड़ोसी देश विदेशों में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। और ये स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के जो सवाल होते हैं, डेटा पे आधारित सवाल होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, इनसे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी के सवाल जैसे मीन, मीडियन, मोड, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बना के पूछे जाते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। तो जीएस पेपर 1 में हमारा क्या आ गया, हिस्ट्री आ गया, करंट अफेयर्स आ गया और स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीएस पेपर 2 की। जीएस पेपर 2 में हमारे पास इंडियन पॉलिटी यानी कि हमारा राजनीति शास्त्र, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल से भी सवाल होंगे जीएस पेपर 2 में। द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और ये हमारा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो विभिन्न तकनीकें आ रही है हमारे देश में, जैसा कि अब इस परिस्थिति की बात करें, सिचुएशन की बात करें, तो इस वक्त हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो वैक्सीनेशन है, 5G डेवलपमेंट इन इंडिया है, ये सारे मिसाइल सिस्टम है, हमारा चंद्रयान मिशन रहा है, मंगलयान मिशन रहा है। तो इन सारे मिशन से हमारा देश क्या रोल कर रहा है, हमारे देश में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इससे रिलेटेड सवाल होंगे जीएस पेपर 2 में। आगे बढ़ते, हमारा 3 पेपर्स हो गए, मेंस में टोटल 4 पेपर्स होने। एक तो पेपर हमारा जनरल हिंदी, दूसरा पेपर हमारा जीएस 1, तीसरा पेपर हमारा जीएस 2, जो हमने जनरल हिंदी, जीएस 1 और जीएस 2 हमने डिस्कस कर लिया। जो हमारा 4th पेपर होगा ये हमारा ऑप्शनल होगा, ये हमारा ऑप्शनल होगा। फॉर्म भरते वक्त हमें चुनना होगा कि हम कौन सा विषय ऑप्शनल में लेना चाहते हैं, और ये 300 मार्क्स के उसी ऑप्शनल सब्जेक्ट से सवाल आएंगे। आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं उसकी अच्छे से तैयारी करें और उसी से रिलेटेड 300 अंकों के पेपर होंगे। यानी कि टोटल ये हमारा जनरल हिंदी 100 मार्क्स, ये हमारा 300 मार्क्स, जीएस पेपर 2 भी 300 मार्क्स, और ये यानी कि टोटल 1000 मार्क्स का हमारा मेंस होगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम तो हमारा जो 150 मार्क्स का प्री है, 1000 मार्क्स का मेंस है, और अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे, आप साक्षात्कार में पहुंचेंगे, आपको इंटरव्यू
से गुजरना पड़ेगा। और इंटरव्यू हमारा 120 मार्क्स का होता है, 120 मार्क्स के इंटरव्यू होते हैं और मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर मेरिट बनाई जाती है। मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर मेरिट बनाई जाती है, जिससे फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये तो था हमारे पास डिटेल सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने इससे बहुत कुछ आज नया सीखा होगा, नया पाया होगा। जो ये कन्फ्यूजन था हमारा BPSC AAO से रिलेटेड, ये दूर हुआ होगा, क्योंकि बहुत वक्त के बाद BPSC ने AAO के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। बाकी अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात करें तो उसके लिए भी हम सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। BPSC AAO के लिए हम टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, मॉक्स लेकर आ रहे हैं, कैसे सवाल आते हैं, टॉपिक वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स के भी उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस के लिए सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए महामाया सिलेक्शन के साथ और ऐसे ही प्रैक्टिस तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन।